हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। यानी कि बिजनेस ओनरशिप के जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं। और इसके अंदर लास्ट लेक्चर तक हम डिस्कस कर चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप एंड HUF फैमिली बिजनेस के बारे में। तो नंबर 3 पे जो आज आपका लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप वर्ड आप पहले से जानते हैं, लेकिन इसका मीनिंग और इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। पार्टनरशिप को हिंदी में साझेदारी कहा जाता है। देखो क्या होता है, हम कोई भी नई चीज़ तब यूज़ करते हैं, तब परचेज़ करते हैं जब पुरानी चीज़ में कोई गड़बड़ हो, उसमें कुछ मिस्टेक आ जाए। भाई मैं नया मोबाइल कब परचेज़ करूँगा? जब पुराना ख़राब हो रहा हो। मैं नई बाइक कब लूँगा? जब पुरानी बाइक ख़राब हो रही हो। तो इसीलिए क्या मानते हैं हम कि सोल ट्रेड या HUF बिजनेस जो हैं उनके अंदर कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ दोष होते हैं। उन दोषों से छूट पाने के लिए हमने क्या किया है, पार्टनरशिप फर्म को या पार्टनरशिप फॉर्म को क्या किया है, यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोल ट्रेड के अंदर एक तो फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अकेला बंदा क्या कर सकता है, पैसा लगा सकता है केवल, उसके पास जितने होंगे वो उतने ही लगाएगा ना। दूसरा, अकेला बंदा ही मैनेजमेंट कर रहा है, कोई डिस्कस करने के लिए नहीं है, कोई कंसल्ट करने के लिए नहीं है, किससे कर सलाह मशवरा करना है, कोई भी नहीं है, उसको खुद को ही डिसीजन लेना है। अब वो गलत भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इन सारी चीज़ों में यानी कि फाइनेंस और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम उस बिजनेस के अंदर रहती है। तो इसलिए हमको ज़रूरत क्या हुई है कि हम एक लोगों का ग्रुप लेके बिजनेस करें जहाँ पे फाइनेंस की और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सके। तो उस चीज़ को पार्टनरशिप जो है, ये बिजनेस करने का तरीका जो है, ये इस चीज़ को सॉल्यूशन देता है, इस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप जो होती है वो एक ग्रुप है। पार्टनरशिप एक ग्रुप है किसका? पर्सन्स का। यहाँ पर हम कुछ सिंपल बातें करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, यहाँ पर एक ग्रुप है जिसमें कम से कम कितने होंगे? 2 लोग होंगे। मिनिमम कितने हैं? 2। और मैक्सिमम ऑफ नंबर पार्टनर्स कितने होंगे आपके? 50। मैं आपको बता दूं, पहले जब आपका कंपनी एक्ट 2013 लॉन्च नहीं हुआ था, पास नहीं हुआ था, उससे पहले 1956 के एक्ट के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मैक्सिमम 20 मेंबर्स ही हुआ करते थे। लेकिन अब जब नया प्रोविज़न, नया आपका एक्ट आया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब 50 तक आपके अधिकतम साझेदार हो सकते हैं। ठीक है। तो संशोधित जो आपका अधिनियम है 2014 का, 2013 में जो आपका अधिनियम आया था कंपनी का, उसके अंदर 100 बताया गया था, लेकिन 2014 में संशोधन करके इसको 50 तक स्थिर रखा गया है। तो अभी मैक्सिमम जो आपके नंबर ऑफ़ पार्टनर्स है वो कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। क्लियर। दूसरा, इसके अंदर आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, यानी कि इस बिजनेस को गवर्न करेगा ये वाला एक्ट। और इसी के प्रोविजंस क्या होंगे? अप्लाई होंगे। यानी कि आपका जो ये बिजनेस है वो सोल ट्रेड की तरह बिना किसी लॉ का नहीं है। ध्यान रखना है आपको, इसमें लॉ है और इस लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही आपको इस बिजनेस को, इस फर्म को, इस पार्टनरशिप को क्या करना है? ऑपरेट करना है। क्लियर। तो यहाँ पर हम सिंपल बातें कर चुके हैं, अभी हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सिंपल डेफिनेशन की अगर हम इस बारे में बात करें तो पार्टनरशिप इज ए कॉन्ट्रैक्ट in which two and more person starts and operate a business with the motive of profit and loss dividation
देखो मेन जो इसका आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम पार्टनरशिप क्यों करते हैं, उसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेशन का, कि आपके बिजनेस में जो भी क्या होगा प्रॉफिट होगा और जो भी लॉसेस होंगे उनको विभाजित किया जाएगा, उनको शेयर किया जाएगा दूसरे पार्टनर्स के साथ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच 2 and more persons स्टार्ट्स एंड ऑपरेट्स ए बिजनेस। यस, यहाँ पर एक बिजनेस को स्टार्ट किया गया है 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा और उसको चलाया जा रहा है। ऑपरेट मतलब संचालन करना, चलाना। और ये जो बिजनेस है उसको हम क्यों चला रहे हैं, विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेशन, कि हम इसके जो लाभ और हानियाँ होंगी उनका आपस में क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, उनको आपस में बांटेंगे। यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो ये है, आपको ध्यान रखना है सोल ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए कोई भी किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो जब मन में आए जब, ठीक है ना। HUF बिजनेस के अंदर मेंबरशिप कैसे मिलती है, बाई बर्थ, जन्म से मिलती है। जैसे ही आप उस हिंदू परिवार के अंदर जन्म लोगे वैसे ही आपको बिजनेस के अंदर क्या मिल जाएगी, मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिंदी में अनुबंध, इसको हम एक लीगल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें होते हैं 2 पक्ष, माना कि A और B 2 पक्ष हैं, 2 पक्षकार हैं। इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट करने का एक डिसीजन लिया जिसमें 1 लाख रुपए कौन लगाएगा, A लगाएगा, और 2 लाख रुपए कौन लगाएगा, B लगाएगा, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या किया है कि मिलकर इस बिज़नेस को ऑपरेट किया है और ऑपरेट करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो डिवाइड करेंगे। ऐसी इनके बीच में कुछ नियम और शर्तें तय हुई हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक अनुबंध कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब ये अनुबंध जो है इसके अगर मान लो आपने इसको रिटर्न फॉर्मेट में बनाया है, यहाँ पर आप इसको ओरल, रिटर्न या सीक्रेट किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है इसको लीगल अपन मानते हैं। कुल मिला के बात ये है कि इस कंडीशन में अगर मान लो कोई भी पक्षकार, कोई भी पार्टी उस अनुबंध के नियमों को तोड़ती है, टर्म्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, तो दूसरा जो पक्षकार है, दूसरी जो पार्टी है, वो कोर्ट में इसके अगेंस्ट क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। क्लियर। तो जहाँ पर केस फाइल करने की फैसिलिटी होती है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अनुबंध कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं जैसे हूँ, मेरी एक दुकान है, इस दुकान का नाम कुछ भी है मान लो, और मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड आता है और मेरे पास मेरे बगल में 2 लाख रुपए रख के और दुकान पर ही बैठे लग जाता है। अब हम 1 से 2 हो गए, पार्टनरशिप हो गई? तो आंसर है नहीं, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने केवल 2 लाख रुपए मेरे पास रख दिए हैं, मुझसे कोई बात नहीं हुई, मैंने उसको अपनी कोई एग्रीमेंट नहीं दी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया उसके साथ, मैंने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी है कि हाँ आप भी मेरे साथ बिजनेस में जुड़ जाओ, ऐसा मैंने कुछ कहा नहीं है। तो अभी हमारे बीच में क्या नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। भाई एक शॉप पर मान लो एक पिताजी और उनके 2 बेटे काम कर रहे हैं, अब बंदे हो गए 3, तो पार्टनरशिप हो गई? तो आंसर है नहीं, ये सोल ट्रेड ही है, क्योंकि पापा जी का डोमिनेंस है वहाँ पे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बिजनेस पे जो कंट्रोल है वो किसका है, पिताजी का है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे तो पार्टनरशिप भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से ही पार्टनरशिप बनती है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे सिंपल डेफिनेशन में आपको समझ में क्या आया है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जन्म लेती है अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में एक अनुबंध के तहत एक बिजनेस को किया जा रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के अंदर सम्मिलित करेंगे। क्लियर, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आपको कुछ भी याद रहे ना रहे इसके बारे में, ये डेफिनेशन आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि पार्टनरशिप is a relation between persons who have agreed to
शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाई या कैरिड ऑन बाई एनी ऑफ देम, carried on by all or any of them acting for all। तो यहाँ पर जो आपकी बात हुई है पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में, वो आपको सिंपली समझ में आ रही है कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे आपस में कुछ रिलेशन बन जाते हैं और उन रिलेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपना अपना काम करना होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। पार्टनरशिप एक्ट में मैंने आपको बताया कि कोई भी पार्टनरशिप जो होती है उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो एक बंदा होगा प्रपोजर जो प्रस्ताव रख रहा है, एक बंदा होगा प्रपोजी जो प्रस्ताव स्वीकार करेगा, एक बंदा होगा ऑफरर, एक बंदा होगा ऑफरी। तो यहाँ पर बात चल रही है आपकी किसकी, रिलेशन की। तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड जो सहमत हो जाते हैं किस पर, टू शेयर द प्रॉफिट्स लाभों को बांटने के लिए या लाभों के बंटवारे के लिए, ऑफ ए बिजनेस एक व्यवसाय के। यानी कि पार्टनरशिप ऐसे व्यक्तियों के बीच में संबंध है जो सहमत हो जाते हैं किसके लिए, एक व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए। कैरिड ऑन जो चलाया जाता है बाई ऑल सबके द्वारा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और सबकी तरफ से किसी एक के द्वारा। एक्चुअल में होता क्या है, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की। माना कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है ABC ट्रेडर्स। ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 कौन है, पार्टनर हैं, A और B और C। इसने 1 लाख रुपए लगाए हैं, इसने 2 लाख रुपए लगाए हैं, इसने 3 लाख रुपए लगाए हैं। तीनों ने मिलके 6 लाख रुपए क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है कैपिटल के अंदर। अब माना कि इनको टोटल 3 लाख रुपए का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो इन्होंने जो भी अपने बीच में शर्तें तय की होंगी, या तो ये इन्होंने ये सोचा होगा कि भाई हम बराबर बराबर लाभ हानि बांटेंगे, या इन्होंने ये सोचा होगा भाई जिसने जितना कैपिटल लगाया है उसके हिसाब से उनको लाभ हानि दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो उस हिसाब से ये क्या करेंगे, लाभ हानियों को बांटेंगे। अब बिजनेस को चलाने की बात रही तो वैसे तो तीनों ही मालिक हैं, आप जान रहे हो बिजनेस में कौन है, तीनों ही मालिक हैं। तो तीनों ही मिलकर क्या कर सकते हैं, बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन कल को अगर मान लो B और C ये कहते हैं कि भाई हमने ज़्यादा पैसा लगाया है और बिजनेस को चलाने का काम, बिजनेस में जितनी मेहनत है वो कौन करेगा, A करेगा, और फिर हम सारा प्रॉफिट कैसा बांटेंगे, बराबर। भाई इन दोनों ने केवल पैसा लगाया है, ये सारा काम करेगा, और फिर तीनों मिलकर क्या करेंगे, बराबर लाभ हानि बांटेंगे। ऐसी इनके बीच में शर्तें तय होती हैं। तो इसको हम कहेंगे कि बिजनेस जो चलाया जा रहा है वो सबकी तरफ से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा है। भाई आज मान लो B और C बिजनेस में एब्सेंट हैं और A ने कोई ट्रांजैक्शन किया, A ने कोई डील की जिसमें हो गया मान लो 2000 रुपये का लॉस। तो ये 2000 रुपये का लॉस क्या केवल A भरेगा, तो आंसर है नहीं। ये 2000 रुपये का लॉस फर्म को हुआ है, और फर्म का नाम क्या है, ABC ट्रेडर्स। यानी कि जो लॉस है वो तीनों में डिवाइड होगा। यानी कि एक जने के काम करने से, एक व्यक्ति के काम करने से, एक व्यक्ति के अच्छा काम करने से, एक व्यक्ति के गलत काम करने से जो प्रभाव पड़ेगा वो पूरी की पूरी फर्म पे पड़ेगा, सभी साझेदारों पर पड़ेगा। यही इनके बीच में क्या है, रिलेशन है। ध्यान रखना है संबंध क्या है, संबंध यही है कि भाई तीनों के आपस में जो इंटरेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर ये अच्छा काम करेगा तो दोनों को लाभ मिलेगा, अगर ये अच्छा काम करेगा तो दोनों को लाभ मिलेगा। अगर एक व्यक्ति गलत काम करेगा, कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गया, कोई लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो उसका बेनिफिट, उसका जो नुकसान उसका जो लॉस है, उसकी लायबिलिटी जो है वो तीनों को चुकानी पड़ेंगी। ध्यान रखना है आपको। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो आपके 3 लाख रुपए हैं, इनको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 1.5 लाख रुपये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। और अगर मान लो इन्होंने ये कहा कि हम बराबर बराबर बांटेंगे तो 1-1 लाख तीनों को हम प्रॉफिट दे देंगे। इस तरह से क्या होता है, इनका शेयर किया जाएगा, इनका डिवाइडेशन किया जाएगा। क्लियर?
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस डेफिनेशन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी बात समझ में आ रही है। पार्टनरशिप इज़ ए रिलेशन, एक संबंध है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड, जो तैयार हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, किसके लिए, टू शेयर द प्रॉफिट्स, लाभों को बांटने के लिए। किसका लाभ? बिजनेस का लाभ, ऑफ ए बिजनेस। कैरिड ऑन, जो चलाया जाता है, बाई ऑल, सबके द्वारा। भाई या तो सब मिलके बिजनेस को चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और या फिर कोई एक सबकी तरफ से बिजनेस को चलाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका बिजनेस होगा, जो आपकी फर्म होगी, उसको हम एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में मानेंगे। क्लियर? यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फीचर्स और हैं पार्टनरशिप के बारे में, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।